everyone, I am प्रियंका गौर. वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस. आज की वीडियो में हम बात करेंगे अडोलेसेंस स्टेज के बारे में. अडोलेसेंस स्टेज में 13 से लेकर 19 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं वो इसी स्टेज में इंक्लूडेड होते हैं. अडोलेसेंस स्टेज को हम ट्रांजिशनल स्टेज भी कहते हैं. कौन सी स्टेज कहते हैं? ट्रांजिशनल स्टेज. Because it makes the transition from childhood to adulthood. Childhood to adulthood. तो हम यही देखते हैं ना कि चाइल्डहुड पहले आता है अडोलेसेंस से, फिर अडोलेसेंस आता है एंड देन अडल्टहुड आता है. तो इसीलिए जो एडोलेसेंस है ये ट्रांजिशनल पीरियड या ट्रांजिशनल स्टेज कही जाती है चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक. ठीक है. इस एज में ना बहुत सारे चेंजेस होते हैं, काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं. चाहे आप हाइट में कह लो, वेट में कह लो, मतलब बायोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली बहुत सारे चेंजेस होते हैं. हार्मोनल चेंजेस भी इसी स्टेज में बहुत आपको देखने को मिलते हैं. तो एकदम से एब्रप्ट हार्मोनल चेंजेस होते हैं. ठीक है. तो ये चीज़ें आपको एक तो ध्यान रखनी है. अब इतने सारे चेंजेस होने की वजह से जो बच्चा वो अपने आप को इतने सारे चेंजेस की वजह से संभाल नहीं पाता है. तो इसीलिए जो स्टैनले हॉल हैं उन्होंने इस स्टेज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैनले हॉल ने इस स्टेज को एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस भी बोला है. ये काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है. एक तो एडोलेसेंस स्टेज क्या है? ट्रांजिशनल स्टेज है, ट्रांजिशनल पीरियड होता है फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड. दूसरा आपको ध्यान रखना है कि स्टैनले हॉल ने इस एज को एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस कहा है. रीज़न बीइंग क्योंकि इस एज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और काफ़ी सारे चेंजेस को बच्चा अडेप्ट नहीं कर पाता है एकदम से, और इसीलिए स्ट्रेस की भी ये स्टेज कही जाती है. तो ये छोटी सी चीज़ें हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं. इसी स्टेज में बच्चे को आइडेंटिटी क्राइसिस भी होते हैं. आइडेंटिटी क्राइसिस मतलब कैसे कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ. और एरिक एरिक्सन जो हैं, जिसकी हम कम से कम 8 स्टेजेस पढ़ेंगे, उसने इस स्टेज को क्या बोला है? आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन. ठीक है. ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज को क्या कहा है कि आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन स्टेज होती है ये. इसमें आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं. अच्छा, इसी टाइम पर ना डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है बच्चों में. डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं. रीज़न बीइंग क्या है? देखो यहाँ पर हमने क्या बताया कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं. तो इससे पहले बच्चा चाइल्डहुड स्टेज में होता है, राइट. अब जैसे ही बच्चा एडोलेसेंस स्टेज में पहुंच जाता है तो पेरेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी स्ट्रीम खुद चूज करे, उसको फ्यूचर में क्या बनना है वो खुद डिसाइड करे. ठीक है. तो ये एक एग्जाम्पल देखो कि अभी तक तो पेरेंट्स उस पर इतना रोक टोक लगाते आ रहे थे और अब एकदम से उसको कहते हैं कि तुझे फ्यूचर में क्या बनना है तू बता. ठीक है. तो उसको बोलेंगे कि तुम देखो तुमको आगे क्या चूज करना है, कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, क्या बनना है. तो बच्चा खुद डिसाइड नहीं कर पाता है क्योंकि वो अभी आइडेंटिटी क्राइसिस में चल रहा है और इसीलिए डिसीजन मेकिंग भी उसके सही नहीं होते. उसको समझ नहीं आता कि वो क्या चूज करे क्या ना करे. ठीक है. तो इस टाइम पर इसीलिए ना स्टेज को स्टॉर्म एंड एक स्ट्रेस की स्टेज कहा गया है क्योंकि बच्चे को नहीं समझ आता कि वो क्या करे क्या ना करे. अच्छा, उसको ना आइडेंटिटी क्राइसिस और या फिर कंफ्यूजन इसलिए होती है डिसीजन मेकिंग में क्योंकि जब बच्चे को ये बोला जाता है कि स्ट्रीम तुम चूज करोगे अपनी मर्जी से तो वो सारा डिसीजन बच्चे पर थोप दिया जाता है. फिर जब बच्चा अपनी मर्जी से कोई डिसीजन लेता है तो पेरेंट्स कहते हैं तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें ये चीज़ नहीं पता. तो उसको समझ नहीं आता कि वो मैच्योर हुआ है या वो अभी बच्चा है.
ठीक है। तो इन दोनों चीजों के बीच में वो फंस जाता है और इसीलिए वो कोई भी अपने डिसीजंस जो है वो बना नहीं पाता है और आइडेंटिटी क्राइसिस को होने लगते हैं। नेक्स्ट, इस स्टेज को गोल्डन पीरियड भी कहा गया है क्योंकि बहुत सारे जो हैं डेवलपमेंट स्टेज में देखने को मिलते हैं, ग्रोथ, हाइट, बायोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ठीक है। और इसी टाइम पर एब्स्ट्रैक्ट जो है आइडियाज बच्चे में आ जाते हैं। तो ये इसी वजह से इस स्टेज को गोल्डन पीरियड भी कहा गया है। अच्छा, एक और चीज हमें ये देखने को मिलती है कि इस स्टेज में बच्चे जो हैं वो किसी न किसी हीरो या फिर किसी न किसी हीरोइन को वर्शिप करते हैं। वर्शिप का मतलब यहाँ पर प्रॉपर पूजा नहीं है, कहने का मतलब है कि आइडलाइज करते हैं, उनके जैसा बनने की कोशिश करते हैं। दूसरा, इस टाइम पर बच्चों के अंदर ना ऐसे इमेजिनेशंस होते हैं या फिर ऐसे एक तरीके की उनकी इच्छाएं या एस्पिरेशंस होती हैं। तो एस्पिरेशन इज द करेक्ट वर्ड। ऐसी हाई एस्पिरेशंस होती हैं। एस्पिरेशंस कैसी होती हैं? एकदम हाई, जो उनके बियॉन्ड रीच होती है, जिसको वो अचीव नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस टाइम पर अगर वो उस चीज़ को अचीव ना कर पाए तो उनको डिप्रेशन हो जाता है। अच्छा, एक एग्जांपल और मैं देना चाहूँगी। जैसे बच्चों ने कोई सोचा कि मुझे ये कॉलेज में जाना है, अगर वो उस कॉलेज तक नहीं पहुँच पाए तो वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों की हाई एस्पिरेशंस ऐसी होती हैं कि जो उनकी इमेजिनेशन और ऐसी एकदम हाई लेवल की होती है जिसको वो रीच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस एज को हम क्या कहते हैं कि एज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रेस। कहीं ना कहीं ये जितनी भी बातें हैं ना, वो सारी बातें इससे इंटरलिंक्ड हैं, ओके। इसी टाइम पर बच्चे के अंदर जो है ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ, उसे नहीं समझ आता है मैं कौन हूँ। और इसीलिए एरिक एरिक्सन ने इस स्टेज को आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन भी कहा है, ठीक है। एकदम से इसी टाइम पर प्यूबर्टी हिट हो जाती है बच्चों में, ठीक है। प्यूबर्टी हिट हो जाती है तो इसी वजह से इस एज में बच्चे जो है ऑपोजिट जेंडर से अट्रैक्ट भी होने लगते हैं, ठीक है। तो इसी में सबसे ज़्यादा अफेयर वगैरह आपको इसी एज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर इसके अलावा बच्चे जो है इस टाइम पर गैंग में रहते हैं प्रॉपरली, ठीक है। उनको गैंग में रहने का मतलब है अपने फ्रेंड्स वगैरह को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, पेरेंट्स से भी ज़्यादा वो इंपॉर्टेंस अपने दोस्तों को देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि पेरेंट्स ने मुझे कंफ्यूज कर दिया है। एक तरफ तो वो कहते हैं मैच्योर हो गए, दूसरी तरफ कहते हैं तुम बच्चे हो, लेकिन दोस्तों में वो अपनापन फील करते हैं, उनको सेंस ऑफ बिलोंगिंग महसूस होती है बिकॉज दे आर बीइंग हर्ड व्हेन दे आर सराउंडेड विद देयर पीयर ग्रुप्स। तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पर अपने फ्रेंड्स के साथ रहना पसंद करते हैं। इस स्टेज में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एडल्टहुड स्टेज के बारे में। और ये जो वीडियो है ना काफ़ी महीने बाद आई, लाइक 1 महीने बाद मैंने CDP की कोई वीडियो डाली है। रीज़न बीइंग कि बहुत गर्मी है, अगर AC चलाती हूँ, पंखा चलाती हूँ तो आवाज़ आती है, लेकिन मैंने अभी पंखा चलाया हुआ है हाल फिलहाल। आई होप मेरी आवाज़ क्लियर हो, पंखे की आवाज़ कम आ रही है। लेकिन अगर पंखे की आवाज़ ज़्यादा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, नेक्स्ट टाइम मैं इसको भी बंद कर दूंगी। बट आई एम प्लानिंग टू बी रेगुलर। आई विश कि मैं बहुत जल्दी रेगुलर हो जाऊँ। सो या, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स हैं, सो यू कैन राइट डाउन योर डाउट्स एंड योर क्वेरीज इन द कॉमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।